शादी करना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब 2 लोग मिलते हैं ना, 2 खानदान मिलते हैं, तभी ना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। असल ज़िम्मेदारी और मेहनत शादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि शादी सिर्फ़ 2 लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि 2 अलग खानदान, 2 अलग-अलग सोच, एक आदतों, अलग तहज़ीब का मिलना होता है। ऐसे में कभी-कभी ना छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी मुखालफत बड़ी बन जाती हैं और वहीं से रिश्ते में दूरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर मियाँ-बीवी थोड़ी समझदारी से काम लें ना, तो इनका रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। देखिए, शादी का रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है, बस हमें ना एक-दूसरे की अहमियत को समझना होता है। और बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बीवी की कदर नहीं करते, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, बात नहीं सुनते और हर वक़्त लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं। हस्बैंड-वाइफ की ना इस रिलेशनशिप और खूबसूरती के लिए हमें किन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना है, आज की वीडियो में कुछ टिप्स आपके शेयर करूँगी। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपका रिश्ता ना सिर्फ़ खुशहाल बनेगा, बल्कि इसमें इज़्ज़त, मोहब्बत और भरोसा भी कायम रहेगा। और अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बेरुखी से, बदतमीज़ी से और ब बात करते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो वो भी आपकी कदर करने लग जाएँगे, आपसे मोहब्बत करने ला लग जाएँगे और आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया है तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ का पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, मुझे समझ में ना आ रही हो और मुझे उसका जवाब देना, अच्छी-अच्छी बातें बताना, अच्छे मशवरे देना, इन सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छे से कमेंट करते हैं और अमल करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो से हमारा फ़ायदा हुआ है, हमें कुछ सीखने को मिला, तो आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, अच्छी बात बताना सदका जारिया है, और अगर आप इस नियत से काम करती हैं ना कि आप अच्छी बात बता रहे हो सकता है मेरी इस बात से किसी का भला हो जाए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी सँवर जाए, हो सकता है कोई गलत रास्ते पे जा रहा और वीडियो देखने के बाद वो रास्ते पे आ जाए, कोई गलती कर रहा और अपनी गलती सुधार ले, तो यकीन करें कि यही वो चीज़ है जिसके लिए हम ये सब करते हैं, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी हमारी वज़ह से अच्छी हो जाए। कोई गलती कर रहा हो तो वो गलती करना छोड़ दे, और यही रीज़न है कि हम इसी वजह से काम करते हैं और इसी वजह से बताते हैं, और यही मकसद और यही कंटेंट इसी वजह से है कि ताकि सबको फ़ायदा हो, और फ़ायदा पहुँचाना, एक अच्छी चीज़ बताना सदका जारी है। और इसमें ये बिल्कुल नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल बात कर रहे हैं, या फिर छोटी-सी बात को इतना बढ़ा देते हैं। देखिए, हर चीज़ की डिटेल होती है, अगर 1 मिनट में हम बात बता देंगे ना, तो किसी को भी समझ नहीं आएगी। जब तक अच्छे तरीके से देखिए, आपके घर में अगर कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, पंचायत बैठती, एक दिन में तो मसला हल नहीं होता ना, उसको कई हफ़्ते गुज़र जाते हैं, कभी-कभी महीना गुज़र जाता है, कभी साल भी लग जाता है। तो इस तरह हर चीज़ 1-2 मिनट में नहीं बताई जाती, जब डिटेल में बताई जाती है तभी समझ में आती है, और जल्दबाज़ी वैसे भी शैतान होती है। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम करना पड़ता है। तो इसलिए कि डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना, उनको ये मसला होता है कि उनके शौहर जो है ना, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, कदर नहीं करते, जो वो डिज़र्व करती हैं वो नहीं करती। वो सब कुछ करती हैं, उनका घर भी अच्छे तरीके से देखती हैं, उनका ख्याल भी रखती हैं, उनके घरवालों की कदर भी करती हैं, उनका ख्याल भी रखती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इज़्ज़त नहीं मिलती, उन्हें जो डिज़र्व कर रही हैं वो उन्हें नहीं मिलता, उन्हें वो कदर नहीं मिलती। देखिए, मियाँ-बीवी का रिश्ता ना बहुत नाज़ुक धागों से बना हुआ होता है, इसमें प्यार भी है, अपनापन भी है और कभी-कभी नाराज़गी भी। इसलिए आपके दरमियान अगर कोई बहस या झगड़ा हो जाए, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये हर रिश्ते में होता है, तकरीबन दुनिया के हर कपल में लड़ाई-झगड़े होते हैं। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, ये बात सबसे पहले माइंड से निकाल दें कि सिर्फ हमारी लड़ाई होती है, या हम नाखुश हैं, या मेरे शौहर मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मेरी कदर नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के हर मियाँ-बीवी में आपस में झगड़े चलते रहते हैं, ये चलती रहती हैं। कोई भी ऐसा परफेक्ट कपल नहीं होता जिसमें कभी लड़ाई ना हुई हो या कोई बात ना सुनी हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मानी जाती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो नहीं मानी जाती, और ख़वातीन की भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं भी माननी चाहिए।
देखिए हर बात मानने वाली भी नहीं होती, कभी-कभी हो हम भी गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और हमारी हर बात परफेक्ट होती है और हमारे शौहर को ना हमारी हर बात माननी चाहिए, नहीं कहीं पे हम भी गलत होते हैं और वो हमारी बात नहीं मानते और हम इसी बात को लेके ना फिर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपना जो झगड़ा है ना उसको मुसलसल बढ़ाते रहते हैं। असल मसला तब शुरू होता है जब हम किसी बहस को बहुत लंबा कर देते हैं, कई दिनों तक वो बहस और लड़ाई चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी छोटी-सी बात पे झगड़ा हो जाना, जैसे देर से घर आना, काम टाइम पे ना खत्म होना या किसी कोई चीज़ मंगवाई हो वो भूल जाना, वक़्त पे खाना ना बना होना या फिर पैसों को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अखराजात पूरे नहीं हो रहे या फिर कंट्रोल में नहीं आ रहे, इस तरह के आम झगड़े ना अगर हम वहीं रुक जाएँ ना, सॉरी कह दें, अपनी गलती तस्लीम कर लें तो बात खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी देखी हैं, यकीन करें कि आपकी फैमिली में भी ऐसी होती हैं, आपके खानदान में भी ऐसी होती हैं, आपके रिश्तेदारों में भी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। ज़रा-सी बात को इतना बड़ा वो इश्यू बना लेती हैं कि घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। छोटी-सी बात को इतना लंबा बना देती हैं और बहुत सारी ख़वातीन की ना एक ये भी गलती होती है कि आप सब मेरी बात से एग्री भी करें, मैं हर ख़वातीन का नहीं कह रही, बहुत सारी का कह रही हूँ। बहुत सारी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सब्र करती हैं, बहुत कंप्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो हर बात का वो बतंगड़ बनाती हैं। वो ये कहती हैं, हर बात का झगड़ा शुरू करती हैं और फिर उनके हस्बैंड क्या करते हैं कि फिर उनसे चिढ़ जाते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता उनसे दूर होने लगते हैं, उनकी कदर छोड़ देते हैं, उनकी इज़्ज़त छोड़ देते हैं, उनकी बात सुनना छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरह के हस्बैंड हो तो उनके साथ फिर कैसे रहें? वो ऐसे रहें कि आपने खुद को चेंज करना है, अपनी कुछ आदतें चेंज करनी है। देखिए छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा आपने छोड़ देना है और थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपने करना सीखना है। देखिए रिश्ते ऐसे नहीं चलते और वैसे भी कहते हैं कि मियाँ-बीवी ना गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिया अगर खराब हो जाता है ना तो गाड़ी कभी भी आगे नहीं जाती और दोनों सही हो, दोनों ठीक हो तभी गाड़ी आगे चलती है और खुशहाल ज़िंदगी गुज़रती है। तो इन छोटी-छोटी बातों को ना हमेशा इग्नोर करना सीखें। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक बात के साथ पुरानी कई बातें जोड़ लेते हैं। तुमने तो कभी मेरी ये बात नहीं मानी, तुमने पहले भी ऐसे किया था, तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम मेरी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं करते। इस तरह की बातें करके ना हम क्या करते हैं कि हम पुराने ज़ख्म फिर से ना नए कर देते हैं। एक छोटी-सी बात आहिस्ता-आहिस्ता फिर क्या होता है कि पहाड़ बन जाती है। फिर रिश्ते ना बोझ लगने लगते हैं। कई दफ़ा घर में या ससुराल में किसी और के साथ कोई लड़ाई हो जाती है ना, कोई बात बुरी लग जाए, आपस में कोई ज़िदबाज़ी चल रही होती है, इसकी वजह से भी हम शौहर को कसूरवार ठहराने लगते हैं। आप तो कभी मेरे साथ ही नहीं देते, मेरे लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेते। अपने ससुराल में किसी फर्द के साथ होने वाली लड़ाई का बोझ भी हम औरतें अक्सर शौहरों पे डाल देती हैं, जिसकी वजह से आपस का रिश्ता ना बहुत खराब होता है। देखिए, असल में समझदार कपल वो होते हैं, जो लड़ाई झगड़े के बाद दिल को हल्का कर लेते हैं, चाहे थोड़ी देर चुप रहना या पहले पहल करके माफ़ी क्यों ना माँगनी पड़े। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करें। झगड़े को लेके कभी भी आपने ना रात को सोएँ ना कभी झगड़े और गुस्से को लेकर सो जाएँ। अगले दिन गुस्सा और ज़ोर पकड़ जाता है। इसकी बजाय एक-दूसरे के साथ खुल के बात करें, थोड़ा टाइम दें, दिल से माफ़ कर दें। याद रखें कि मियाँ-बीवी का झगड़ा ना रिश्ते को तोड़ता नहीं है, लेकिन करना आपके रिश्ते को ना कमज़ोर बनाता है, आप में दूरियाँ आ जाती हैं और जब बात उसी टाइम ख़त्म नहीं होती ना, तो फिर क्या होता है कि उस हमारे ना दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ आ जाती हैं, हम उल्टा-पुल्टा सोचने लगते हैं। जितनी जल्दी बात क्लियर हो जाए, जितनी जल्दी बैठ के बात हम कर लें, एक-दूसरे से आमना-सामना कर लें, जितनी जल्दी हम अपने दिल की सारी बातें बता दें, इतनी जल्दी गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो जाती हैं और आपका जो रिश्ता है ना, इतना ही अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है, मसला कोई और होता है ना और वो मुँह बना के बैठी रहती हैं। अब मियाँ को भी समझ नहीं आ रही कि क्या बात है, उसने मुँह क्यों बनाया है, किस बात से बनाया है और पूछने पे भी वो नहीं बताती और इसी तरह 2-2 दिन मुँह बनाई रखती हैं। इस तरह की आदतें ना मर्दों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो फिर कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करते। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम सारा ना क्या करते हैं कि इल्ज़ाम जो होते हैं ना वो शोहरों पे लगा देते हैं कि वो बेरुखी करते हैं, वो हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, हमारी कदर नहीं करते। कुछ गलतियाँ हम में भी होती हैं, हमें अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें अपने आप में भी गलतियाँ देखनी है, हमें अपने खुद खुद को भी चेंज करना है। आप यकीन करें कि आप थोड़ा-सा अगर अपने आप पे भी तवज्जो देती हैं ना,
आप देखती हैं कि कौन गलती ज़्यादा कर रहा है, कहीं मैं तो नहीं कर रही। और अगर आप में गलतियाँ ना और आप उनको इम्प्रूव कर लेती हैं, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल होने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ़ खुशहाल होगी बल्कि अच्छी होगी, और आपके शौहर भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, कदर करेंगे। और अगर आप क्या है ये मान लेती हैं कि मेरी गलती थी, आज तक जो भी हुआ मेरी वज़ह से हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी जो पहले बहुत खराब थी ना, वहीं से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट, एक-दूसरे के वालिदैन की इज़्ज़त करें। शादी के बाद ना सिर्फ़ 2 लोग ही नहीं जुड़ते बल्कि 2 ख़ानदान जुड़ते हैं। कई दफ़ा छोटी-छोटी बातें सास-ससुर या अम्मी-अब्बू के नाम पे वक़्ती बहस का रूप ले लेती हैं। तुम्हारी अम्मी ने मुझे ये बोल दिया, उन्होंने मुझसे सारा काम करवाया, या कुछ भी। हकीकत ये है कि शादी के बाद शौहर के माँ-बाप को ऐसे अपने माँ-बाप की तरह देखें, और सोचें कि अपने माँ-बाप की डाँट भी तो आप खा लेती हैं ना, इस तरह इनके वालिदैन का भी सोचें कि अगर वो डाँट रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने की खा लेते हैं, लेकिन अपने सास-ससुर की नहीं खाते, उनको हम कभी भी इग्नोर नहीं करते। मियाँ-बीवी के रिश्ते की मज़बूत डोर भरोसे पे कायम होती है। जब आपका एक-दूसरे पे भरोसा ही कायम नहीं रहता ना, तो आपका रिश्ता भी कमज़ोर होने लगता है। इसलिए एक-दूसरे पे एतमाद करना सीखें। आप बस एक मजबूरी के तहत रिश्ता निभा रहे होते हैं, क्योंकि आपके दरमियान कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं, जो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आती हैं। इसलिए कभी किसी बाहिर के बंदे पे यकीन ना करें। अगर आप एक-दूसरे पे भरोसा करें ना, हर बात खुल के करें, आपस में शेयर करें, तो यकीन करें कि आपका रिश्ता ना सिर्फ़ मज़बूत होगा, बल्कि बहुत खूबसूरत होगा। अगर आपको बाहिर वाला आपका रिश्ता खराब करता है ना, इसको खबरदार कर दे कि वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। और अपनी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं ना कि हमेशा खुशहाल रहे, तो कभी बाहिर वाले को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने ना दें, टाँग अड़ाने ना दें। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इसलिए भी खराब होती हैं कि वो बाहर वाले लोगों की ज़्यादा सुनते हैं और घर वालों की कम सुनते हैं। फिर इससे क्या होता है कि बाहर वाला जीत जाता है और अंदर वाले हार जाते हैं, और आपका रिश्ता खराब हो जाता है। ये थी वो बातें, अगर इन पे अमल कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, और आपके मियाँ भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रख। अल्लाह हाफ़िज़।